बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने ये आपको बयान करने की कोशिश की थी कि इब्न क़य्युम का क्या कौल है, यानी कि अगर तयम्मुम किया जाए तो तयम्मुम में कौन सी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। जो वज़ू के अंदर जो मसा है ना, उन्होंने तयम्मुम में अल्लाह ने उसी आयत के आगे वज़ू वाली चीज़ों में तयम्मुम वाला जो, यानी कि हम अगर बाजू धो रहे हैं और मुँह धो रहे हैं उसी पर मिट्टी डालने का तयम्मुम में हुक्म है, लेकिन जहाँ पर मसा कर रहे हैं तयम्मुम में उसे खारिज कर दिया कुरान ने। तो इससे मज़ीद हम कौल लेते हैं अल्लामा इब्न हज़म अंदलसी की अल-मुतवफ़ा 456 हिजरी का पाँव के मसा के मतलब दो टोकलान। इमाम इब्न हज़म अंदलसी उनके उलमा अहले सुन्नत में से हैं। उन्होंने वज़ू के मसले में कोई लगी लपटी नहीं रखी, बल्कि बगैर सीधी बात कही है। चुनांचे अपनी शरह फाक किताब अल-मुहल्ला में पाँव पर मसा के ज़ेर नवान लिखते हैं कि पाँव के मसा के बारे में हमने जो कहा था तो ये इसलिए कि कुरान मजीद में पाँव के मसा का हुक्म है। इरशाद बारी ताला है, और तुम मसा करो अपने सरों का और पाँव का। अल-मुहल्ला की जिल्द नंबर 1 में है, सफ़ा नंबर 462, तर्जुमा मौलाना गुलाम अहमद हरैरी। यानी हम ये साथ साथ बता दें कि जो ये कुरान की आयत का तर्जुमा हुआ है ना सर का पाँव का, तो ये आप ये ना समझे कि मैं शायद अपनी तरफ से या शिया किताबों से कर रहा हूँ। ये आपकी अहले सुन्नत की किताबों के आपके उलमा के तर्जमे हैं। और मौलाना मदूदी की अनोखी तावील सुनिए जी, क्योंकि ये मौलाना मदूदी है ना, वो सारे अपने पिछले साहब उलमा को छोड़ के ना एक नया फ़िरका लॉन्च कर देंगे, बिल्कुल जैसे कि इंजीनियर साहब ने एक लॉन्च किया हुआ है इल्मी किताबी फ़िरका, और ख़ुद ही बयान कर रहे होते हैं कि मैं किसी फ़िरके से नहीं, और ख़ुद ही कह रहे होते हैं एक फ़िरका जन्नत में भी जाएगा 73 फ़िरकों में से। खैर मौलाना मदूदी की भी सुन लेते हैं। मौलाना मदूदी ने मशहूर ज़माना तफसीर तफ़हीमुल कुरान तो वज़ू वाली आयत की तफसीर में लंबी बहस करने के बजाय चुपके से गुजर गए, लेकिन अपनी दूसरी किताब रसाइल व मसाइल में लिखते हैं कि अर्जुलकुम की दो कराते मकूल है कि नाफे अब्दुल्ला बिन आमिर हफ्स कसाई और याकूब की करात में अर्जुलकुम है जिससे पाँव धोने का हुक्म साबित होता है, और अब्दुल्ला इब्न कसीर हमजा बिन हबीब अबू उमर बिन आमर बिन या उमर बिन, ये वाव आ रहा है, इसका अबू अमर हो जाएगा, अबू अमर बिन अल-अला और आसम की करात में अर्जुलिकुम है जिससे मसा का हुक्म निकलता है। बज़ाहिर एक शख्स ये महसूस करेगा कि ये दोनों कराते बाहम मुतज़ाद हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मालूम हो गया दरअसल इनमें तज़ाद नहीं है, बल्कि ये दोनों मुख्तलिफ हालतों के लिए अलग अलग अहकाम की तरफ इशारा करती हैं। इससे एक ये भी बात साबित होती है कि जो ज़ेर ज़बर से छेड़छाड़ की गई है ना कुरान में, वो ऐसे ही नहीं की गई, उससे बहुत से मायने निकल रहे हैं, जिसकी वजह से अहले सुन्नत खुद ब खुद ही गुमराह हो गए हैं। क्योंकि ये बड़ी सोची समझी प्लानिंग के बाद एक फ़िरका लॉन्च किया गया था अहले बैत के मुकाबले में, तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो फिर वो कराते बदली। खैर, जिस आदमी को वज़ू करना हो उसे पाँव धोना चाहिए, और बावज़ू अगर तजदीद वज़ू करना चाहिए तो सिर्फ मसा पर इत्तफ़ाक़ हो सकता है। मौलाना मदूदी के कलाम का सीधा सा मतलब वो मफ़हूम ये बनता है कि अगर बेवज़ू आदमी वज़ू करना चाहे तो वो कुरान की अर्जुलाकुम पढ़ ले, और अगर तजदीद वज़ू करना चाहता हो यानी अपने पाँव पाक है तो फिर आयत को अर्जुलिकुम पढ़ ले और पाँव का मसा करे। लेकिन क्या इस तरह हम इस शेर से मज़दाक से नहीं जाएंगे कि खुद बदलते थे नहीं कुरान को बदल देते हैं। तो मौलाना मदूदी से भी हमारी भी यही गुजारिश है, मौलाना मदूदी साहब की खिदमत में मौत भरना गुजारिश है कि अगर इनकी तकल्लुफ़ात पर पढ़ने से बेहतर है कि हम सीधी तरह तस्लीम कर लेंगे कुरान में पाँव पर मसा का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल, अगर पाँव नजिस हों तो इन्हें वज़ू से पहले धोकर पाक कर लिया जाएगा, और अगर पाँव पाक हों तो उन पर मसा होगा, ऐसे कह लेते मौलाना मदूदी साहब भी ना। खैर, ये थे जी अहले सुन्नत के मौलाना मदूदी साहब की हरकत कि वो शिया या तो फिर ये अपने फ़िरकों से बचाते हैं, क्या कि अगर ये सच बता देंगे तो वो कहेंगे ये तो शियों वाला काम कर रहा है। तो ये उलमा कुरान को बदल लेते हैं एक फ़िरके के अंदर रहने के लिए, ये इनका मज़हब है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।